स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के एमसीक्यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज गुर्जर प्रतिहार वंश के एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर राजपुताना नामक नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? किसका प्रयोग? राजपुताना नाम का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया था? देखो 1800 में किया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने किया था। 1800 में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने क्या है, राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी के अंदर किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखो, कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताना का इतिहास लिखते समय राजस्थान की शब्द की प्रदेशवासी संज्ञा 1829 में प्रकाशित कृति एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में की थी। ठीक है, किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताना का इतिहास लिखते समय की थी। किसमें की थी? देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किसके अंदर की थी? इनकी बुक है 1829 के अंदर प्रकाशित हुई थी। कौन सी? एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने क्या किया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजपुताना शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी द्वितीयम विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, ये पूछ ले जाए कि राजस्थानी जो अध्यय नाम है वो किस अभी शिलालेख में मिलता है? किस में मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। कब मिलता है? 682 विक्रम संवत के अंदर मिलता है। ठीक है, आगे देखो, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। ठीक है, जो मत्स्य था उसका सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया था। किसने किया था? आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया था। किसका? मत्स्य जनपद का उल्लेख किसके अंदर किया गया था? ऋग्वेद के अंदर किया गया था। राजस्थान में मत्स्य जनपद का जो क्या है, जो विस्तार है, जयपुर, अलवर, करौली एवं भरतपुर जिलों में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जयपुर, अलवर, करौली और भरतपुर जिलों में क्या हुआ है? मत्स्य जनपद का विस्तार हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था? राजपुताना नाम किसने दिया था? तो याद रखेंगे, कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। ठीक है, राजपुताना नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था अपनी पुस्तक के अंदर। कब दिया था? देखो 1829 के अंदर दिया था कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताना नाम। ठीक है, आगे देखो, श्री जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। जो श्री जनपद था उसका भी श्री जनपद था, उसका उल्लेख हमें किस स्रोत से मिलता है? किससे मिलता है? सिक्कों के द्वारा मिलता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अंग्रेजों के समय राजपुताना को किस नाम से जाना जाता है? किसको? राजस्थान को जो है किस नाम से जाना जाता था? राजपुताना के नाम से जाना था। किसके समय? अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपुताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखो, अजुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन कौन से? किस जाति के? अजुनाय जाति के प्रभाव में सम्मिलित प्रांत कौन कौन से? देखो कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर प्रांत। कौन सा प्रांत है? अलवर भरतपुर प्रांत है। किसके? अजुनाय जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन से? अलवर भरतपुर प्रांत। ठीक है, आगे देखो, प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। कौन सा? जो प्राचीन नगर है, जो किसके अंदर? एक तो महाभारत के अंदर और महाभाष्य, इन दोनों में उल्लेखित है। कौन सा? माध्यमिका नगरी। कौन सा है? माध्यमिका नगरी, जो किसके अंदर? महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही उल्लेखित है। कौन सा? माध्यमिका नगरी। ठीक है, आगे देखो, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? किसके आसपास केंद्रित था? जयपुर के आसपास केंद्रित था। किसका? मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था? जयपुर के आसपास। क्या है? जो प्राचीन राजस्थान है उसके अंदर जो मालवों की शक्ति का केंद्र है वो जयपुर के आसपास केंद्रित था। ठीक है, आगे देखो, आगे है, सुरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? क्या थी? मथुरा। सुरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है, इसके अंदर देखो, आधुनिक वज्र क्षेत्र में महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। किसकी क्या राजधानी थी? मथुरा राजधानी थी। किस जनपद में आता था? सुरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा राजधानी को मथेरा कहते थे। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को क्या कहते थे? सुरसेनोई कहे जाते और राजधानी को क्या कहते थे? मथेरा कहते थे। ठीक है, इसके प्राचीन नाम है, इसको प्राचीन में क्या कहते थे? मथेरा कहा जाता था। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। महाभारत के अनुसार यहाँ पे किसका शासन था? यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के अधिकांश भाग सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। कौन कौन से भाग आते थे इसके अंदर? भरतपुर, धौलपुर, करौली और
ठीक है। अलवर कौन कौन से देखो, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। इनके क्या आते थे, सुरसैन जनपद के अंतर्गत ये आते थे, ठीक है, जिले। आगे देखो, सुरसैन जनपद में सम्मिलित भूभाग हैं, ठीक है। अब पूछ रहा जाए कि सुरसैन जनपद के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित है, तो देखो कौन कौन से हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कौन कौन से हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली किसके अंदर है, सुरसैन जनपद के अंदर सम्मिलित भूभाग है। आगे देखो, आगे है पृथ्वीराज रासो के अनुसार, किसके अंदर, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, किससे मानी जाती है, अग्निकुंड से मानी जाती है। किसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अग्निकुंड से मानी जाती है, ठीक है। आगे देखो, चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया है कि आबू पर्वत पर, किस पे, आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था। किसमें, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने किससे, अग्निकुंड से किया था। किसके अंदर उल्लेखित है, चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया है, ठीक है। कौन कौन सी है 4 देखो, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी कहते हैं, चाहमान यानी चौहान और परमार। कौन कौन से हैं, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चाहमान और परमार। ये क्या है, 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, किससे, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। इसका उल्लेख कहाँ पर है, पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। किससे हुए थे उत्पन्न, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, ठीक है। किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई मानी जाती है, किसके अनुसार, कवि चंद्रप्रदाय के अनुसार, ठीक है। किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, किसके अनुसार, कवि चंद्रप्रदाय के अनुसार, ठीक है। आगे देखो, आगे है कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई मानी जाती है, किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है, देखो 4 वंश है, कौन कौन से, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार, ठीक है। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अग्निकुंड से मानी जाती है। राजपूत को हूणों की संतान बताया, किसने बताया था, देखो वी.ए. स्मिथ के द्वारा, ठीक है। वी.ए. स्मिथ ने क्या है, राजपूतों को हूणों की संतान बताया था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। अब देखो इसके कुछ फैक्ट देख लो। इसके अंदर जो भारतीय और देशीय उत्पत्ति है ये किसने बताई थी, देखो आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय कुल चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो इसके अंदर बताया गया। देखो इसके समर्थक कौन कौन से हैं, नैन्सी, सूर्यमल मिश्र, इन्होंने क्या बताया है कि जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं राजपूत, किससे उत्पन्न हुए हैं, राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। किसने बताया था, चंद्रप्रदाय ने बताया था पृथ्वीराज रासो के अंदर, ठीक है। और इसके समर्थक कौन कौन से थे, नैन्सी थे, सूर्यमल मिश्र थे, ठीक है। आगे देखो, प्राचीन क्षत्रियों की संतान किसने कहा है, G.H. ओझा और C.V. वेद के द्वारा कहा गया है, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रवंशी मत, इनका क्या था, डॉक्टर गौरीशंकर, हीरानंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा का क्या था, सूर्य एवं चंद्रवंशी मत था। किसका था, डॉक्टर गौरीशंकर और हीरानंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा का था, ठीक है। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है राजपूतों को, C.V. वेद ने कहा जाता है। ऐसे पूछा जाएगा कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा था, ठीक है, C.V. वेद के द्वारा कहा। हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपको फैक्ट देने हैं जिससे क्वेश्चन बनेगा। इससे क्या बनेगा कि वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा था, किसने कहा था, C.V. वेद के द्वारा कहा गया था, ठीक है। आगे देखो, विदेशियों से उत्पत्ति किसने किसने मानी, देखो ब्राह्मण वंशीय मत किसने दिया था, डॉक्टर D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने, ठीक है। ब्राह्मण वंशीय मत किसने दिया था, डॉक्टर D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने दिया था, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आगे देखो, शंक एंड सिंथियन की संतान किसने कहा है, कर्नल टॉड और विलियम क्रुक ने कहा है, ठीक है। राजपूतों को शंक एवं सिंथियन की संतान किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रुक ने कहा है। शक युची गुज्जर हूण, ठीक है, हूणों की संतान किसने कहा है, V.A. स्मिथ ने कहा है, ठीक है। शक युची गुज्जर और हूण किसने कहा है, V.A. स्मिथ ने कहा है, ठीक है। आगे देखो, गुज्जर वंशीय मत, ठीक है, गुज्जर वंशीय मत किसने दिया है, डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ये गुज्जरों को श्वेत हूण मानते हैं, ये क्या है, गुज्जरों को क्या मानते हैं, श्वेत हूण मानते हैं। कौन, डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। आगे देखो, युची कुषाण जाति के वंशज अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र 678 ईस्वी के आधार पर, ठीक है। इन्होंने किसमें माना है, जो एक कनिंघम थे इन्होंने क्या है, ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र के आधार पर किसके वंशज माना है, कुषाण जाति के वंशज माना है, ठीक है। आगे देखो, ब्रोच गुज्जर कौन है, ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है, किसने जोड़ा है, एक निगम के द्वारा जोड़ा गया है। किसका, कुषाण जाति से संबंध जोड़ा है। किस ताम्रपत्र में मिला है, तो ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र के अंदर कहा गया है, किसने, एक निगम ने, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर किस इतिहासकार ने राजपूत को शक एवं सिंधियन जाति के वंशज माना है, किसने माना है, जेम्स टॉड ने
माना है। ठीक है, अभी जो आपको ऊपर व्याख्या पढ़ाई थी उसके अंदर से ये क्वेश्चन देखो, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक एवं सिंथियन जाति का वंशज माना है? किसने माना है? जेम्स टोड ने माना है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आगे देखो इसके अंदर, इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बांधक का काम किया? कौन सी शताब्दी से लेकर 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक? किसने माना है? मजूमदार के अनुसार है क्या है, गुर्जर प्रतिहारों ने क्या है 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक क्या है जो अरब आक्रमणकारी थे उनके लिए क्या है बांधक का काम किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में। ठीक है, इसके अंदर व्याख्या है इसकी देखो, पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6 से 12वीं सदी तक माना जाता है। ठीक है, पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन है कब से लेकर कब तक माना जाता है? 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है? किसका रहा है? प्रतिहार वंश का। किसके अंदर? 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक रहा है। किसका रहा है? प्रतिहार वंश का रहा है। आगे है, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? ठीक है, यानी निम्न में से किस अभिलेखों में क्या है जो प्रतिहार है उनको क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया। देखो कौन कौन सा है? नीलकुंड, देवली, रामनपुर और करहाट। कौन कौन से हैं? नीलकुंड, देवली, रामनपुर और करहाट। इसमें क्या कहा गया है? प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ठीक है, नीलकुंड, रामनपुर, देवली, करहाट शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। बदामी के चालुक्य नरेश कौन है? पुलकेशियन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में, किस अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है गुर्जर जाति का उल्लेख? ऐहोल अभिलेख के अंदर मिलता है गुर्जर जाति का उल्लेख। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा कौन सी है? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? किसने की है? नागभट्ट फर्स्ट ने की है। मंडोर से मेड़ता कर ली थी किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने। ठीक है, ये क्या है? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के संस्थापक है कौन? नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने क्या की? अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता कर ली थी। ठीक है, देखो नागभट्ट फर्स्ट, ये क्या है? नागभट्ट फर्स्ट है जो इन्हें नरभट्ट का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? नरभट्ट का पुत्र था। इन्हें क्या कहा जाता था? नाहड़ भी कहते थे। गटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा पर अपना विस्तार किया। ठीक है, तथा जो मेदांत मेड़ता है को अपनी राजधानी बनाया। इसने किसको अपनी राजधानी बनाया? मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट की रानी देखो कौन है? जजविका। कौन है? जजविका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए थे। किससे हुए थे? जजविका देवी थी, उनसे हुए थे कौन? तात और भोज। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? क्या थी? मंडोर। ठीक है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक है कौन? हरिश्चंद्र। इनकी राजधानी क्या थी? मंडोर इनकी राजधानी थी। किसकी थी? हरिश्चंद्र की। मंडोर के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं नैन्सी द्वारा उल्लेखित में से सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहारी थे। ठीक है, जो 26 शाखाएं थी, ठीक है, उसके अंदर जो मंडोर के प्रतिहार हैं वही सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसके अंदर? गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई थी? 26 शाखाएं बताई थी। किसने बताई थी? नैन्सी द्वारा उल्लेखित। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर जोधपुर 837 ईस्वी, गटियाला 861 ईस्वी शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिल सेठ के 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी, एक ब्रह्माणी और दूसरी शतराणी। कौन थी? बद्रा। ठीक है, एक तो ब्रह्माणी थी, दूसरी शतराणी कौन सी थी? बद्रा। ठीक है, आगे देखो, ब्रह्माणी पत्री, जो ब्रह्माणी पत्नी थी उससे उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं शतराणी बद्रा से उत्पन्न परिवार क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां थी, दोनों से देखो कौन कौन से? एक तो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाई, किससे? जो ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न हुए थे, और शतराणी बद्रा से उत्पन्न हुए थे उसको क्या कहा था? क्षत्रिय प्रतिहार कहा गया था। ठीक है, 2 भागों में बांट दिए गए थे। जो बद्रा के पुत्र थे उसके अंदर देखो भोगभट, कदक, रज्जिल और द, इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखो, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? सबसे पुरानी कौन सी शाखा मानी जाती है? मंडोर की शाखा को माना जाता है। किसको माना जाता है? मंडोर प्रतिहारों को माना जाता है। प्रतिहार शासक में रोहिल सिद्धि के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? हरिश्चंद्र को जाना जाता है। किस नाम से? रोहिल सिद्धि के नाम से जाना जाता है। किसको? हरिश्चंद्र को। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। ठीक है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित
प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? नागभट्ट फर्स्ट। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित जो प्रारंभिक शासक था उसका क्या नाम था? नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखो, इसके अंदर प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन है? नागभट्ट प्रथम। ये क्या है? प्रतिहार शासक है जिसने क्या है? सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया। कौन है? नागभट्ट प्रथम। आगे देखो, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। कौन? नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। आगे देखो, कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक प्रथम का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नागवलोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागवलोक कहा जाता है। किसको? कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक प्रथम को क्या कहा जाता है? नागवलोक कहा जाता है। आगे देखो, दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? जालौर को। किसको मानते हैं? तो दशरथ शर्मा है नागभट्ट की राजधानी किसे मानते हैं? जालौर को मानते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट की राजधानी क्या थी? क्या थी? जालौर। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, आदिवरा की उपाधि किस राज्य को शासन निर्धारण में वह कौन है? कौन है? मिहिर भोज। आदिवरा की उपाधि किसकी है? मिहिर भोज की है। किसकी है? मिहिर भोज की है आदिवरा की उपाधि। ठीक है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज है। इसके बारे में देखो, 836 से 885 ईस्वी ने भोज प्रथम प्रभास आदिवरा उपाधियों द्वारा प्राप्त की। इन्होंने कौन कौन सी थी? एक तो भोज प्रथम, प्रभास और आदिवरा उपाधियां किसने प्राप्त की? मिहिर भोज के द्वारा प्राप्त की गई। ठीक है, इसके अंदर को ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। कौन सी? ग्वालियर प्रशस्ति किसकी देन है? मिहिर भोज की देन है। ठीक है, आगे देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बटर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, किसने की थी? नागभट्ट सेकंड में। ठीक है, ये पूछा गया है कि महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट सेकंड ने धारण की थी। ठीक है, कौन सी? परम भट्ट। ठीक है, परम भट्ट महाराजाधिराज परमेश्वर किसने की थी? नागभट्ट सेकंड के द्वारा की गई थी। आगे देखो, आगे है नागभट्ट सेकंड प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट सेकंड कौन है? प्रतिहार वंश का शासक है जिसने क्या? कन्नौज को जीतकर अपनी क्या बना ली थी? राजधानी बना ली थी। इसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर बंगाल के पास शासक धर्मपाल को हराकर उन्होंने उपाधि धारण। ये भी पूछा जा सकता है कि किसको हराकर उन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? याद रखेंगे, बंगाल के पाल शासक है कौन? धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की गई थी। इनका उल्लेख 815 बुज कला अभिलेख में हुआ है। किस अभिलेख में हुआ है? बुज कला अभिलेख में हुआ है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना, किस ग्रंथ की रचना की है? बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, आगे देखो, किस राजा के वंशज उच्च प्रतिहार कहे जाने लगे? किसके? नागभट्ट सेकंड। किस राजा के वंशज उच्च प्रतिहार कहे जाने लगे? किसके? नागभट्ट सेकंड के वंशज क्या कहा जाते हैं? उच्च प्रतिहार कहे जाते हैं। आगे देखो, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? किसके? भोज प्रस्ट जो प्रथम है उन्हीं में क्या हुई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति किससे संबंधित है? भोज प्रथम से संबंधित है। आगे देखो, संस्कृत कवि है कौन है? राजशेखर। किसके दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम। किसके थे? संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। कौन? राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। कौन थे? कवि राजशेखर। राजशेखर ने विदशाला भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को, किसको? महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामीण रघुवंशियों में अग्रणी कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महेंद्रपाल को क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक कपूर मंजरी में क्या कहा गया है? महाराष्ट्र चूड़ामणि कहा गया है। ठीक है, और बाल भारत में इसको क्या कहा जाता है? रघु ग्रामीण यानी रघुवंशियों में अग्रणी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? महेंद्रपाल को कहा है। किसने कहा है? राजशेखर ने कहा है विदशाल भंजिका में। आगे देखो, राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश रूप मोतियों में मणि के समान तथा आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा है। ठीक है, याद रखेंगे कि बाल भारत में इन्होंने क्या कहा है? महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि कहा है और क्या कहा है? आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम है, महिपाल का दरबारी कौन था? कौन था? राजशेखर। जोधपुर के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ है? किस राजा के काल हुआ है? वत्स राजा प्रतिहार। किसके काल में हुआ है? वत्स राजा प्रतिहार। ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा करवाया?
प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया। ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, आगे देखो, उस स्थान का नाम बताए जो हिंदू व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी में बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? ओसिया के द्वारा करवाया गया था। हिंदू व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन? ओसिया। इसका निर्माण कब से लेकर कब तक करवाया गया है? 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा करवाया गया है। किसका निर्माण? ओसिया का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, आगे देखो, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? किसने किया है? प्रभाकर वर्धन ने। क्या है? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया है? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसका विस्तार दक्षिण में पश्चिम राजस्थान तक था, उसका समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, समापन पूछे तो किसने किया है? वर्धन वंश की स्थापना हो गई थी। किसने किया है? प्रभाकर वर्धन ने किया है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था? दक्षिण में पश्चिम राजस्थान तक था, उसका समाप्त करके किस वंश की स्थापना की है? वर्धन वंश की स्थापना की है। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर प्रतिहार एवं पाल शासकों ने अपनी विजय की खुशी में क्या है? ध्रुव ने गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। किसके अंदर किया है? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में किया है। किसने किया है? प्रतिहार एवं पाल शासकों ने किया है अपनी विजय की खुशी में ध्रुव हैं जो उन्हें गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किसके अंदर किया है? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में किया है। ठीक है, ध्रुव ने अवंती नरेश, वत्सल, पाल नरेश, धर्मपाल पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। कौन सा है? बड़ौदा अभिलेख में ये स्पष्ट हुआ है। किस अभिलेख में हुआ है? बड़ौदा अभिलेख। इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया है। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर कनौज पर अधिकार हेतु चल रहे त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? किसने लिया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने भाग लिया था। किसके अंदर? त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर। ठीक है, आगे देखो, दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार। कहाँ पर है? दक्षिण में क्या है? राष्ट्रकूट है, पूर्व में क्या है? पाल है, और उत्तर भारत में क्या है? गुर्जर प्रतिहार। कनौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष को त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है। किन किन के बीच हुआ था? दक्षिण में थे राष्ट्रकूट, पूर्व में थे पाल और उत्तर भारत में थे गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों के बीच में हुआ था कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके लिए हुआ था? कनौज पर आधिपत्य पाने के लिए हुआ था। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर ये हमारे हैं जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, उनके जो शासक हैं वो क्रम से हैं। देखो, सबसे पहले कौन थे? नागभट्ट प्रथम। कब से लेकर कब तक? 730 से लेकर 760 ईस्वी तक थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, कालक्रम के अनुसार है प्रतिहार वंश के शासक। ठीक है, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। कब से लेकर कब तक थे ये इनका शासन? 730 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक रहा था। आगे है नागभट्ट सेकंड। कौन है? नागभट्ट सेकंड। कब से लेकर? 795 से लेकर कब तक है? 833 ईस्वी तक। कौन है? नागभट्ट सेकंड। आगे देखो, आगे है महेंद्रपाल प्रथम। कौन है? महेंद्रपाल प्रथम। कब से लेकर कब तक है? 885 से लेकर 910 ईस्वी तक रहे थे। कौन? महेंद्रपाल प्रथम, इनका शासन रहा था। आगे आए थे, फिर आए थे इनके बाद भोज सेकंड। कौन आए थे? भोज सेकंड। इनका शासनकाल कब से लेकर कब तक था? 910 ईस्वी से लेकर 913 ईस्वी तक था। किसका? भोज सेकंड का शासनकाल। आगे बात करें, आगे कौन है? महिपाल प्रथम। कौन है? महिपाल प्रथम। ये कब से लेकर कब तक थे? 914 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक। फिर आए थे महेंद्रपाल सेकंड। कौन है? महेंद्रपाल सेकंड। ये कब आए थे? 945 से 948 ईस्वी तक। 945 से 948 ईस्वी तक कौन थे? महेंद्रपाल सेकंड। आगे है देवपाल। फिर कौन आए? देवपाल। ये कब आए थे? 948 से 949 तक आए थे। कौन? देवपाल। उसके बाद आए थे त्रिलोचन पाल। कौन है? त्रिलोचन पाल। ये कब आए थे? 1019 से 1027 ईस्वी तक थे। कौन? त्रिलोचन पाल। और लास्ट में बात करें तो कौन है? यशपाल। ये क्या था? प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, कौन है? यशपाल। ये क्या थे? प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, दोबारा देखो फिर क्या है, ये प्रतिहार वंश के शासक है। कालक्रम से कौन कौन है? सबसे पहले है नागभट्ट फर्स्ट, फिर है नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल प्रथम, भोज सेकंड, महिपाल फर्स्ट। ठीक है, फिर महेंद्रपाल सेकंड, और फिर है देवपाल, और फिर है त्रिलोचन पाल, और फिर कौन आए? यशपाल। यशपाल क्या थे? प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, इनके कालक्रम से पूछा जाता है कि कालक्रम के अनुसार क्या हो के अनुसार सेट करें, तो उसमें क्या है, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नागभट्ट फर्स्ट सेकंड, फिर है महेंद्रपाल प्रथम, फिर है भोज सेकंड, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल और त्रिलोचन पाल, और लास्ट में कौन है? यशपाल। ये क्या थे? प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अंतिम शासक कौन है? यशपाल। इस प्रकार जो हमारे प्रतिहार वंश था वो कंप्लीट हो चुका है, इसके एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसकी जो PDF है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।